श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे पहले यह समझ में आता है कि जो चला गया वही सबसे कीमती था, और तब जीवन चुपचाप मुस्कुराकर कहता है, मैंने पहले ही इशारा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता, और जो मौन में टिक जाता है वही शाश्वत होता है। सच्चाई और सादगी, ये कोई कमजोरी नहीं, ये वह सौंदर्य है जिसे समय भी मिटा नहीं पाता। चेहरा तो उम्र के साथ बदल जाता है, पर दिल की खूबसूरती हर युग में पहचान बन जाती है। मर्यादा में रहकर भी आकर्षक हुआ जा सकता है। इसके लिए संस्कारों को त्यागना नहीं, बल्कि उन्हें जीना पड़ता है। आज का इंसान खुद को सस्ता कर बैठा है और चीजों को महंगा बना लिया है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य की कीमत समझ में आ जाए उस दिन बाजार अपने आप खाली हो जाए। अगर कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसे बोझ मत समझो, क्योंकि उसे पता है सम्मान लौटकर हमेशा आत्मा तक आता है। जहां भी जाओ ऐसे बनकर जाओ कि लोग तुम्हें प्यार करें। जहां से उठो ऐसे उठो कि लोग तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मोहब्बत का असर शायद कम दिखाई दे, पर नफरत लोग दिल में पाल लेते हैं और फिर कहते हैं मन अशांत है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, सरलता में अद्भुत शक्ति है। वह सबसे कठोर चट्टान को भी धीरे धीरे तोड़ देती है, बिना शोर किए। दोस्ती और रिश्ते तभी अर्थ रखते हैं जब वे मुश्किल वक्त में काम आए, और जो रिश्ते बिगड़कर सुधारे न जा सकें वे संबंध नहीं, सिर्फ आदतें होते हैं। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर उस रास्ते पर अपने ही साथ न हो तो उस मंजिल का अर्थ क्या रह जाता है। हम इंसान अक्सर निशानियां सहेजते रहते हैं और उन्हीं पलों में उन लोगों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है दुआएं कमाना, क्योंकि जब दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती तब सिर्फ दुआएं रास्ता बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच कहना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वे भीतर से अधूरे होते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस नियत का साफ होना काफी है। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलते। खुशकिस्मत वे नहीं जिन्हें सब पसंद करते हैं, खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बन जाते हैं। पसंद तो कोई भी कर सकता है, पर सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को चेहरे से नहीं आत्मा से समझा जाता है। सबसे आखिर में समझ में आने वाली बात यह होती है कि अपनी कमियों को कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही सुधार सकते हो। बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों के इर्द गिर्द अपना फायदा तलाशती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसे फिर दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं रहती। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच पर टिके रहना आत्मा को हल्का कर देता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब भीतर भरोसा जागता है तो बाहर के शोर अपने आप शांत हो जाते हैं। यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला, और अगर सब कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो दिया तो वह हार किसी भी असफलता से बड़ी होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, लेकिन उस दिन तुम उनके पछतावे से काफी आगे निकल चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आगे बढ़ना सीख लिया वह पीछे देखने की आदत छोड़ देता है। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वह तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे याद नहीं रहती। यही संसार का नियम है, और इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी मन को सुकून मिलेगा। तो उसे मनमुटाव और नाराजगी में क्यों गंवाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षण प्रेम में जिया जाए वही क्षण जीवन को लंबा कर देता है। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे और दुनिया कहती थी याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब वही दुनिया कहती है
भूलना सीखो। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग परिस्थितियों के साथ अपने विचार बदलते रहते हैं। जब तक तुम काम के होते हो तब तक तुम्हारा नाम याद रहता है, और जब काम समाप्त हो जाता है तो स्मृतियों से भी तुम्हें हटा दिया जाता है। इसलिए खुद को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। खुद को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं का मूल्य ज्ञात हो उसे दुनिया के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया की आंखों से नहीं। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं वे अंततः खुद से दूर हो जाते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसे अपने अनुसार जियो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते अगर खुद को खो दिया तो उस मुस्कान का कोई अर्थ नहीं रहता। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में खोट होता है पर जुबान से प्यार जताते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास और हृदय में छल होता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिन रास्तों से बचते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य धीमा है पर अडिग है, और जो अडिग है वही अंत में शेष रहता है। एक बेटे की एक सच्ची कामयाबी उसके पिता के सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो पर विवेक का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि बिना विवेक के सीखी हुई हर बात एक दिन भ्रम बन जाती है। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर साथ केवल वही देते हैं जो भीतर से भी सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं, और उनकी कद्र करना कभी मत भूलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें थामे रखे जब तुम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हो, वही ईश्वर का रूप होता है। जो भी मिला उसी में आगे बढ़ने का साहस ही जीवन है। कर्म जैसा भी हो, उससे पहले भावना जन्म लेती है, और भावना शुद्ध हो तो कर्म स्वयं पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हाथों से नहीं हृदय से मापा जाता है। जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे हारते नहीं, वे सीखते हैं। और जो सीखना जान लेते हैं वे असफलता को कभी अपना नाम नहीं बनाने देते। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्मों में शुद्धता रखो और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक सफलता है, जिसे समय भी पराजित नहीं कर पाता। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत होना जो बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि उनका धन्यवाद करना, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि तुम लड़ सकते हो, तुम झेल सकते हो, तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अकेला छोड़ जाए वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा होता है। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है, क्योंकि जो गिरकर भी उठना जानता है वह कभी टूटा हुआ नहीं होता। अगर कभी आंसू बह जाए तो उन्हें खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि अक्सर आंसू पोंछने आने वाले अपने साथ कुछ उम्मीदें, कुछ सौदे लेकर आते हैं। इस दुनिया में दिल से देने वाले बहुत कम हैं, हिसाब रखने वाले बहुत ज्यादा। लेकिन याद रखना, किसी को रुलाकर आज तक किसी ने सच्ची मुस्कान नहीं पाई। यही विधि का विधान है। न किसी ने बदला है, न कोई बदल पाएगा। मन की प्रवृत्ति होती है कल्पनाओं में भटकना। खुशियां बांटना जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वही मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बन जाती है। जीवन में एक बात धीरे धीरे समझ में आती है, रिश्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे लोग वहीं रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, लेकिन उनके इरादों को नहीं, उनकी इंसानियत को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से सच्चा हो उसे बाहर की आंधियां डिगा नहीं पाती। इसीलिए संगति सोच समझ कर चुनो। चाहे संगति शास्त्रों की हो या साधारण लोगों की, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। गलत संगत धीरे धीरे मन को अपने ही विरुद्ध खड़ा कर देती है।
जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा। मैं तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ रहा जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी खामोशी मुझे सुनाई देती है। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में तुम्हें सुनता है, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता है और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। अपनापन हर कोई दिखा देता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पलों की खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसान लगे वह हमेशा सही नहीं होता। आज जीवन किश्तों में कटने लगा है और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। हम पास बैठकर भी दूर हो गए हैं। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसी समय कर लो, वरना जीवन में काश और अगर बढ़ते ही चले जाते हैं। जब परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखता है और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को निभाने के लिए भी ठंडक और धैर्य चाहिए। जल्दबाजी में बोले गए शब्द सालों तक चुभते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रिश्तों का मौन रक्षक है। बीता वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी थोड़ा थोड़ा खर्च हो जाते हैं। इंसान दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, पर भाग्यशाली वह नहीं जिसे सब कुछ मिल जाए। भाग्यशाली वह है जो कुछ पाता है उसे स्वीकार कर ले। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें दिखने में भारी होती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की लगने लगती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि न उसे सहना आसान होता है न साझा करना। इसीलिए सफाई हर जगह मत दो, वहीं दो जहां सामने वाला सुनने और समझने की क्षमता रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी एक उत्तर होता है। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग हर जगह खुद को एडजस्ट करते रहते हैं वे अक्सर अंदर से थक जाते हैं। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। गौर से सुनिए दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान भीड़ में नहीं बल्कि खुद के सामने अकेला खड़ा होता है। न परिवार साथ देता है, न दोस्त, न समाज। सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। तभी समझ में आता है इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर खड़ा होना सीख लेता है उसी दिन बाहर की दुनिया उसके लिए बदलने लगती है। बहुत से लोग इस सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है, जब जिन्हें सबसे अपना माना था वही किनारा कर चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद में हम इधर उधर देखते हैं और हर दरवाजा बंद नजर आता है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच यह है, यह सब हर इंसान के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने भीतर की रोशनी खोज लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार बाहर नहीं होता, अंधकार तो विश्वास के डगमगाने से पैदा होता है। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक आप खुद अपने लिए सहारा नहीं बनते। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते दुनिया आपका हाथ नहीं पकड़ती। यहां हर कोई अपने फायदे से आता है। जो लोग आज आपको सिर पर बिठाते हैं वही लोग अगले मोड़ पर आपको गिरा भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, अपने दम पर जीना सीखो वरना दुनिया आपको छोड़ना सीख जाएगी। दोस्तों, यह दुनिया मजबूत को सलाम करती है और कमजोर को धीरे धीरे भुला देती है। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन यह दुनिया आपको जीते जी भुला देगी। लेकिन अगर आप आज से अपने दम पर जीना सीख गए तो यही दुनिया कल आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए,
एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, रोता है, डरता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वह बार बार गिरता है, मगर एक दिन बिना सहारे चलने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, डगमगाते हैं, घबराते हैं, लेकिन जो बार बार खड़े होते हैं वही अंत में दौड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना कर्म का परिणाम है, उठना आत्मा का निर्णय। यहीं से मन और दिमाग की असली परीक्षा शुरू होती है। मन डराता है, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इसी मन को समझाना पड़ता है, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते, कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संवारता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के डर से आंख मिलाना सीख लेता है, उसी दिन वह अकेला नहीं रहता। जब इंसान अपनी खुशियों का बोझ दूसरों की राय पर रख देता है, अपने दुखों की जिम्मेदारी किसी और की सहानुभूति पर छोड़ देता है और अपने फैसलों की कमान हर बार भीड़ के हाथों सौंप देता है, तब वह बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से हमेशा टूटा हुआ ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन का भार दूसरों के कंधों पर रखा, वह जीवन की यात्रा कभी सीधी नहीं चल सकता। अक्सर यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि आत्मसम्मान की डोर जब तक अपने हाथ में न हो, तब तक शांति केवल शब्द रहती है, अनुभव नहीं बनती। जो हर बात पर तारीफ का इंतजार करता है, वह ताने से टूट ही जाता है। जो हर कदम पर सहमति खोजता है, वह अकेले चलना कभी सीख ही नहीं पाता। और जो अपने निर्णयों का स्वामी खुद बन जाता है, जिसका मन तूफानों में भी स्थिर रहता है, उसे न आलोचना हिला पाती है, न तारीफ रोक पाती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन सच इतनी बार दोहराया गया है कि लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। एक आदमी गांव की धूल से उठकर शहर की बेरुखी में फेंका गया। न नौकरी थी, न सहारा, न कोई अपना। कभी भूख ने सुलाया, कभी सड़कों ने। दोस्तों ने पीठ मोड़ी, रिश्तेदारों ने ताने दिए और दुनिया ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वह आदमी हर रात अपने मन से यही कहता रहा, ठीक है, यह मेरी परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कठिनाई को परीक्षा मान लेता है, वह हार को कभी अपना सत्य नहीं बनाता। दिन बीते, साल गुजरे, मेहनत ने आकार लिया और वही आदमी जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, एक दिन दुनिया की नजरों का केंद्र बन गया। तब वही लोग जो हंसते थे सर झुकाने लगे, क्योंकि दुनिया का नियम बहुत साफ है, जब तक तुम जीतते नहीं तब तक तुम्हारी कीमत नहीं होती। इसीलिए हर बार मदद की उम्मीद छोड़ो, हर बार किसी और से समझे जाने की चाह छोड़ो। जब भी मुश्किल आए, अपने मन से बस इतना कहो, मैं अकेला काफी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर से आंखें मिला लीं, दुनिया उसे डराना भूल जाती है। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें परखना बंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें तोड़ भी नहीं पाता। हर सुबह सूरज किसी से पूछकर नहीं उगता, हर नदी मंजिल की अनुमति नहीं मांगती, हर फूल तारीफ के भरोसे नहीं खिलता। फिर इंसान ही क्यों अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है? दिमाग तब सबसे ज्यादा उलझता है जब हम अपने हर विचार पर दूसरों की मुहर ढूंढते फिरते हैं, और सुकून तब सबसे दूर चला जाता है जब मन खुद से पहले दुनिया से पूछने लगता है। शायद जिंदगी की सबसे पहली और सबसे कठिन सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर छुपी उस चाबी को ढूंढ लिया जो हर ताले से पहले डर को खोलती है। जब इंसान बार बार यह पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, कोई मेरी तारीफ करेगा ना, तब असल में वह किसी और को नहीं, अपने ही मन को कैद कर रहा होता है। यह दूसरों की स्वीकृति एक जाल की तरह होती है, धीरे, बहुत धीरे, इतनी खामोशी से कसती है कि पता ही नहीं चलता कब अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी खुशी भी उसी जाल में फंस चुकी है। यहीं से फर्क शुरू होता है, उन लोगों में
जो भीतर से मजबूत होते हैं खुद से हार जाता है। असल सुकून तब आता है जब इंसान अपने सिद्धांतों पर जीना सीखता है, जब वह तय करता है कि वह दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलेगा। लोग हमेशा चाहेंगे कि तुम उनकी सोच के हिसाब से जियो, और जब तुम उनकी सोच से अलग चलोगे तो ताने मिलेंगे, आलोचनाएं होंगी, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिशें होंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।